एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाला इंसान था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन गांव में एक पुरानी कहानी थी कि उसके खेत के पास एक भूत रहता है। लोग कहते थे कि वह भूत उन फसलें बर्बाद कर देता है जो किसान अच्छे से उगाते हैं। रामू ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। रामू, तुम्हारे मेहनत का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ हूँ। रामू चौंक गया, लेकिन उसने अपने डर को दबा दिया और काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसकी फसलें सूखने लगीं। रामू ने सोचा कि शायद ये सब उस भूत की वजह से हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बताया तो उसने उसे कहा कि वह किसी पुजारी से बात करे। रामू ने गांव के एक ज्ञानी आदमी को बुलाया जिसने कहा कि भूत को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। रामू ने पूजा का आयोजन किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। पूजा के दौरान भूत ने फिर से आवाज दी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल से प्रार्थना की और कहा, अगर तुम सच में भूत हो तो हमें अपने गांव को तबाह करने का कोई हक नहीं है। जब पूजा समाप्त हुई तो भूत वहां प्रकट हुआ। वह बेहद डरावना था, लेकिन रामू ने उसकी आंखों में इंसानियत देखी। भूत ने कहा, मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, लेकिन मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ। मैं यहाँ एक गलती के कारण फंसा हुआ हूँ। रामू ने कहा, हम सभी दुखी हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर तुम हमारे खेतों को बर्बाद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। भूत ने उसकी बात सुनकर सोचा और धीरे धीरे वह भूत शांत हो गया। इसके बाद रामू की फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। रामू ने भूत को गांव का हिस्सा मान लिया और सबने मिलकर उसकी मदद की। भूत ने भी गांव को बर्बाद नहीं किया और धीरे धीरे वह भी खुश रहने लगा। इस प्रकार रामू और भूत की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें दूसरों की समस्याओं को समझना चाहिए और सहयोग से ही सभी का भला होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।